इसमें पहला टॉपिक है चुबिच इनइक्वलिटी। इसके मुताबिक म्यून से जो म्यू है, यहाँ पर म्यू है तो इससे यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन दाई तरफ और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बाई तरफ, इनके बीच जो डेटा वैल्यू आएगी वो हमारे साथ 1 माइनस 1 ओवर 1 स्क्वायर, मतलब 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तो 1 स्क्वायर आएगी, इससे ज़्यादा या इससे के बराबर होगी। इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दाई तरफ और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बाई तरफ, मतलब इनके दरमियान जो डेटा वैल्यू होगी वो हमारे साथ 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर के बराबर होगी। इसी तरह 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा वैल्यू होगी वो हमारे साथ 1 माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर के बराबर या इससे ज़्यादा होगी। कि हमारे साथ म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डिविएशन ये दाई तरफ शो करती है और ये हमारे साथ बाई तरफ शो करती है, तो ये हमारे साथ ज़्यादा होगी या बराबर होगी 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर के बराबर। मतलब यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन दाई तरफ, तो ये हमारे साथ 1 माइनस 1 ओवर 1 स्क्वायर मतलब 0% आएगी। इसीलिए ये 1 से ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इस्तेमाल होती है। चुबिचेस इनइक्वलिटी 1 से ऊपर के लिए यूज़ होती है। इसी तरह म्यू से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन दाई तरफ और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बाई तरफ, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होगी वो हमारे साथ 0.75% होगी, जो इससे फाइंड की जा सकती है, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तो नीचे 2 स्क्वायर आएगी। इसी तरह 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 1 माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर होगी, जो 0.99% डेटा जो है ना वो हमारे साथ उनके बीच होगी। मतलब म्यू और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान 75% और म्यू और 3SD के दरमियान 99% से ज़्यादा या उसके बराबर डेटा वैल्यू होगी। इसके बाद अब हम चुबिच इनइक्वलिटी को प्रूव करने के लिए एग्जांपल करते हैं। इसके मुताबिक हम पहले ये x और एपापेक्स उसकी प्रोबेबिलिटीज़ दिया गया है। हम x और एपापेक्स से मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x मतलब इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मिलाए तो हमारे साथ ये वाला कॉलम जो है ना ये हासिल होगा। तो इन सबको सम कर दे तो 5.925 हमारे साथ सिंपल मीन जो है ना वो हासिल हो गया एपेक्स। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले हम इस कॉलम का मतलब एक्स कॉलम को का स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो हमारे साथ ये कॉलम हासिल हो गया। फिर इसको एक्स स्क्वायर के साथ एपेक्स की कॉलम को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ ये कॉलम हासिल होगा। 1 बाई 1 आप मल्टीप्लाई करें, फिर उसको सम कर दें तो हमारे साथ 36.925 ये वैल्यू आता है। तो फिर माइनस है तो माइनस लगाया और एपेक्स सिंपल एपेक्स से जो हमारे साथ 9.25 आया है तो उसको होल स्क्वायर कर दे, फिर उसको सॉल्व कर दे तो हमारे साथ 1.3 आता है। अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 1.3 और मीन की वैल्यू को चुबिचेस इनइक्वलिटीज़ का जो ये स्टेटमेंट है उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट हम वो फाइंड करते हैं और हम देखते हैं कि मीन माइनस के स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी तरह म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा है वो 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर। तो हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में फाइंड करते हैं, तो 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर मतलब 0.75 से ज़्यादा आएगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि 5.9 माइनस 2 इंटू 1.3 स्टैंडर्ड डिविएशन ये आ गया। ये हमारे साथ दाई तरफ शो करता है और ये दाई तरफ शो करता है। जब उसको 2 को 1.3 के साथ मिलाए तो 2.6 आ गया, ये वैल्यूज़ हासिल हो गया और दूसरी तरफ ये वैल्यू हासिल गया। फिर इसके साथ 5.9 से 2.6 माइनस कर दिया तो ये वैल्यू हासिल हो गया और नेक्स्ट उन दोनों को प्लस किया तो ये वैल्यू हासिल हो गया। अब हम टेबल में हमारे साथ 3.3 से ऊपर 3.3 से ऊपर और 8.5 से नीचे जो डेटा आएगी तो वो ये प्रोबेबिलिटीज़ आती है।
तो वो डेटा हमने यहाँ पर लिया जो 3.3 और 8.5 के बीच जो आता है, तो वो तकरीबन उसको प्लस कर ले तो 0.925 या 92% बनता है, जो 75% से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें दिया गया है, ये डेटा दिया गया है एक्स और उसके प्रोबेबिलिटीज़। हम पहले EAPEX फाइंड करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। तो EAPEX के लिए हमारा फार्मूला है एक्स एंड पी ऑफ एक्स, उसको सम कर दे, सम ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फार्मूले से ये हमारे साथ EAPEX का फार्मूला है। तो हम 0 को यहाँ से इनके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इन सब को प्लस कर दे तो हमारे साथ 3.5 आंसर आता है। इसी तरह हम उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को इस फार्मूले के मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। तो हमें EAPEX माइनस म्यू होल स्क्वायर इसका ई फाइंड करना है। तो पहले हम x में से मीन को माइनस करते हैं, हर वैल्यू से हम म्यू को माइनस कर दे, 0 से म्यू को माइनस करते हैं, 1 से मीन को, 2 से 3, 4, 5, हर इन सारे वैल्यू से हम म्यू को माइनस करते हैं। म्यू हमारे साथ 3.5 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने x माइनस म्यू किया तो ये वैल्यू हासिल हो गया। मतलब इस कॉलम से, x वाली कॉलम से जब आप 3.5 को माइनस कर दे तो ये वैल्यू, ये कॉलम हासिल होगा x माइनस म्यू। इसको स्क्वायर कर दे, इस कॉलम को स्क्वायर कर दे तो हमारे साथ नेक्स्ट ये वाला कॉलम हासिल होगा। इसके बाद इसी कॉलम को उनकी रेस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब इस कॉलम के साथ, तो ये हमारे साथ ये लास्ट वाले कॉलम हासिल होगा। इसको प्लस कर दे तो ये हमारे साथ 1.05 ये हासिल होता है, और ऊपर अंडर रूट का साइन भी है, तो जब अंडर रूट से निकले तो ये हमारे साथ 1.02 बनता है। इसी तरह हमें द सी में ये फाइंड करनी है कि PAPEX इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर विद द मीन म्यू एंड द इंटरवल। इसमें हमें शो करना है कि म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान जो डेटा वैल्यू आती है वो चेबिच इनइक्वालिटीज़ के मुताबिक 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, मतलब 0.75 या 75% से ज़्यादा है या नहीं। तो आप यहाँ देखें तो म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन तो हमारे साथ 3.5 है, प्लस 2 इंटू 1.052 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इससे हमारे साथ ये वैल्यू आते हैं जिसे आप देख सकते हैं। मतलब हमारे साथ 3.50 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2.04 आता है। फिर आप 3 यहाँ पर तो नीचे माइनस का साइन नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये प्लस और माइनस दोनों साइन यहाँ पर है। मतलब 3.5 को एक बार 2.04 से प्लस कर दे और दूसरी बार माइनस कर दे तो हमारे साथ जो दो वैल्यूज़ आएगी वो हमारे साथ ये नीचे 1.46 और 5.54 ये दो वैल्यूज़ आती है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। अब ग्राफ में शो करें तो आप देख सकते हैं कि मीन से यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक, इसी तरह मीन से यहाँ तक 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हमारे साथ 1.46 आ गया है, तो हमारे साथ ये डेटा इनके दरमियान होगा। मतलब 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 इन चारों की प्रोबेबिलिटीज़ की को सम कर दे तो ये हमारे साथ उससे ज़्यादा होगी, मतलब 75% से ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं हम 2, 3, 4 एंड 5, मतलब हम ये चारों प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर दें तो उनका सम हमारे साथ 0.75 से ज़्यादा आएगा। 1.3, 0.132, 0.309, 0.360, यहाँ ये कॉलम, ये चारों प्रोबेबिलिटीज़ हमारे साथ उनके बीच
आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन चारों को प्लस कर दिया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 जो हमारे साथ 0.969 बनता है, मतलब ये हमारे साथ 0.75 से ज़्यादा है जो चेबीशेव इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करती है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। उसका डेफिनेशन ये है कि इफ़ अ वेरिएबल एज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू इन एन इंटरवल इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जब एक वेरिएबल हर वैल्यू लेता है एक इंटरवल में तो उसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। और रैंडम से क्या मुराद है? रैंडम मतलब कभी 2, कभी 3, 5, 6 से बग़ैर किसी तरतीब से जब हम कुछ वैल्यू लेते हैं तो उसको रैंडम कहा जाता है। अगर हम उन रैंडम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और वो एक ख़ास तरतीब से आते हैं तो इसको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और उसका जो फंक्शन होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाते हैं, उसको PDFCB डिनोट करते हैं। उसकी दो प्रॉपर्टी है, एक ये कि ये फंक्शन 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगी, और दूसरा ये कि इसका जो टोटल एरिया होगा या उसका इंटीग्रेशन है वो 1 के बराबर होगी। इसी तरह ये तो इन्फिनिटी की बात थी। यहाँ पर मैंने एक सिंपल इंटरवल मतलब 5 से 10 तक ये इंटरवल है और ये उसका फंक्शन है। तो ये हमारे साथ उनके बीच जो एरिया होगी ये हमारे साथ इस इंटरवल की बराबर या उसकी प्रोबेबिलिटीज़ होगी। और हमारे साथ टोटल एरिया अंडर द कर्व इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो हमारे साथ 1 के बराबर होगी। जब आप एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन के इंटीग्रेशन ले माइनस इन्फिनिटी टू एक्स तक तो ये एफ ऑफ एक्स उस फंक्शन के बराबर होगी। और अगर आप उस फंक्शन के डेरिवेटिव ले तो ये हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी। इसे हम कुछ क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। वैल्यू आप क्या फाइंड करनी है, ये इंटरवल भी दिया गया है और ये फंक्शन भी दिया गया है। 1 पर प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ पर इसी तरह फंक्शन भी फाइंड करने है जिसका फार्मूला ये है। और इस तरह ये भी साइन जो है ना गिवन दैट तो ये भी फाइंड करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये 1 के बराबर होनी चाहिए। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो तो आप, क्योंकि एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हमारे साथ 0 एफ ऑफ एक्स हमें के एक्स, अगर हम के की जगह 0 पुट कर दे तो जवाब 0 आएगा। अगर 1 पुट कर दे तो कुछ वैल्यू आएगा, अगर 2 पुट कर दी तो भी कुछ वैल्यू आएगा। मतलब ये 0 से नीचे मतलब माइनस में एफ ऑफ एक्स नहीं हो सकती। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया कि या ये तो 0 के बराबर होगी या 0 से ज़्यादा होगी। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे साथ है कि ये जो है ना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये हमारे साथ 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर के ग्रेटर देन 0 हो तो एफ ऑफ एक्स 0 और 2 के दरमियान होगा, मतलब 0 से ग्रेटर होगा और माइनस में नहीं आ सकता। इसी तरह हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स हमारे साथ ये 1 के बराबर होती है। प्रॉपर्टी के मुताबिक के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमें फंक्शन दिया गया है जिसमें फंक्शन कैप एक्स के बराबर है। इसी तरह के से नीचे जो इलाका है मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और इसी तरह 2 से प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 होगी और यहाँ इस इलाके में 0 होगी। और यहाँ पर हमारे साथ फंक्शन जो है ना वो कैप एक्स के बराबर है, वो दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखे है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, फिर 0 से 2 तक, फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो बाकी दोनों तो 0 होंगे और इस पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो के को बाहर निकाल दिया और ये x जो है ना ये
उसका पावर 1 प्लस 1 2 बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर इसी 2 को हम नीचे भी लगाते हैं, 2 को अप्लाई करें। यहाँ पर आप x की जगह 2 पुट कर दे तो हमारे साथ 2 स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसी तरह ये 0 जो है ना लोअर इंटरवल, ये भी यहाँ पर पुट कर दी तो 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर तो ये k भी है, तो 4 बाई 2 इंटू यहाँ पर ये जो k ये आएगा, जो हमारे साथ 1 के बराबर होती है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये हमारे साथ सेकंड प्रॉपर्टी है। और 2 के हमारे साथ 1 के बराबर हो गई, k की वैल्यू हमारे साथ 1/2 आ गई। यहाँ पर आप फंक्शन में k की जगह पुट कर दे तो हमारे साथ फंक्शन x/2 बनता है k की वजह से। इसी तरह नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x = 0 पर प्रोबेबिलिटीज़। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। डेंसिटी फंक्शन 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए उसका पहला प्रोबेबिलिटीज़ वो भी मतलब 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटीज़ x > 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो फंक्शन तो हमें यह इतना है, हम यहाँ 1 से ऊपर के लिए फाइंड करते हैं। तो 1 से ऊपर के लिए हम फंक्शन लिखते हैं 1 से 2 तक, ये इंटरवल हो गया, और f(x) को लिखते हैं। तो हमें पता है कि इस इलाके में फंक्शन जो है ना वो अवेलेबल है, जो x/2 है। तो यहाँ पर आप लोअर और अपर इंटरवल अप्लाई करें, 4/5 - 1/4 आता है, जिससे हमारे साथ 3/4 आता है। यहाँ पर आप 4 का एलसीएम भी ले सकते हैं, 1 - 1/4। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डी के मुताबिक, तो डी ज़रा तफसील से है। इसमें हम हम f(x) को फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला है -∞ से x तक टोटल। तो हम टोटल फंक्शन को फाइंड करते हैं, इसे 3 स्टेप्स में हम फाइंड करते हैं। पहले हम -∞ से 0 तक, फिर 0 से 2 तक, जहाँ पर हमारे साथ फंक्शन भी इसका मालूम है, और फिर 2 से ऊपर का जो इलाका होगा उसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले हम -∞ से x तक, और 0 से x तक, फिर हम 2 से ऊपर इलाके के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(x) फाइंड करने के लिए हमारे साथ ये फार्मूला है, और मतलब इस स्टेप के मुताबिक -∞ से 0 तक जब हम जाते हैं, तो पहले हम -∞ से x तक, तो हमारे साथ ये 0 के बराबर होगी, क्योंकि 0 से नीचे जो इलाका है यहाँ पर फंक्शन नहीं है, 0 के बराबर है। इसी तरह 0 से, अब इसके मुताबिक हम 0 से x तक, तो 0 और x हमारे साथ यहाँ पर इंटरवल होगी, लोअर और अपर इंटरवल है, 0 और x हो गई, और f(x) फंक्शन है जो हमें मालूम है x/2 है इस इलाके में। तो 0 और x इंटरवल को अप्लाई करें, और x/2 से हमारे साथ x²/2 बनता है। तो ऊपर वाली जो अपर लिमिट है x को अप्लाई कर दे, तो इससे हमारे साथ x²/4 आता है। इसी तरह हम जानते हैं कि x > 2 से ग्रेटर जो इलाका है, 2 से मतलब इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे साथ 0 है। तो f(x) 0 होगी x से, जब 2 से ग्रेटर हो। तो इससे हमें पता चलता है कि f(x) जो है ना -∞ से 0 तक ये 0 के बराबर होगी, 0 से 2 तक ये हमारे साथ x²/4 के बराबर होगी, और इसके अलावा ये हमारे साथ 0 होगी, जो हैंडआउट में दिया गया है। नेक्स्ट हम ई वाली फाइंड को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एक अपर प्रोबेबिलिटीज़ ये दिया गया है 1/2 से नीचे, और यहाँ तक एक ये वैल्यू, मतलब ये कंप्लीट एक वैल्यू हो गया, जो 1/3 से 2/3 तक है। उसके बीच
और ऊपर जो है ना 1/2 है। तो ये न्यूमरेटर और ये सारा डिनोमिनेटर है। तो उनके बीच गिवन दैट है, ये वाली साइन को गिवन दैट कहा जाता है। उसका फार्मूला है हमारे साथ, यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय बी, मतलब डिनोमिनेटर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 1/3 से 1/2 तक लगाया और नीचे 1/3 से 2/3 तक लगाया। ये नीचे वाला जो है ना, ये तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर लगाए, लेकिन ये ऊपर जो है ना, ये हमारे साथ इंटरसेक्शन है इसका और इसका। और ये किस तरह हमारे साथ 1/3 से 1/2 तक आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 1/2 यू शो होता है। और ये भी दूसरा लाइन है, इसी तरह इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये 1/3 हो गया और ये 2/3 हो गया। तो आप देख ले, तो जब हम यहाँ से 1/2 तक जाते हैं तो इस रास्ते को क्रॉस करते हैं। फिर जब हम यहाँ से 1/3 तक जाते हैं तो हमारे साथ इनके दरमियान ये इलाका जो है ना, ये मुश्तरक या ये इलाका हमारे साथ कॉमन आती है। ये इलाका हमारे साथ कॉमन आएगी, मुश्तरक आएगी। इसीलिए ये हमारे साथ जो है ना 1/3 से 1/2 तक है। 1/3 से 1/2 तक ये दोनों इलाके जो है ना, ये इंटरसेक्शन है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1/3 से 1/2 तक का इलाका है। तो यहाँ पर आप 1/3 और 1/2 का लोअर अपर लिमिट अप्लाई करें और फंक्शन लिख दी। इसी तरह नीचे भी लिख दी और आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर दी तो हमारे साथ ये आंसर आए। हमें एक फंक्शन दिया गया है, वो 0 है। 0 से जब लेस हो, जब x लेस देन 0 हो तो ये वैल्यू है। इसी तरह ये वैल्यू है जब 0 से और 1 के बीच हो, और इसी तरह 1 से 2 तक जब इंटरवल हो तो हमारे साथ ये फंक्शन है। तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो हम एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे साथ पहला जो है ना वो 0 होगा। इसी तरह हम जो है ना इस इंटरवल वाले, इसके लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं 0 से 1 तक इस इंटरवल में। तो 2 हमारे साथ ये तो बाहर आएगी, फिर ये वाली 2 भी यहाँ आएगी, 2 2 ज़ा 4 आएगी। इस तरह x की पावर 2 है, उससे 1 माइनस कर ले तो हमारे साथ पावर 1 आएगा। नीचे 5 है, जिससे हमारे साथ 4x/5 हासिल होता है। इसलिए मतलब 0 से 1 तक इस इंटरवल में हमारे साथ एफ ऑफ एक्स ये बन जाएगी। इसी तरह 1 से 2 तक हमारे साथ ये फंक्शन है। तो -3/2 ये पर इस पर डेरिवेटिव 0 होगी। इसी तरह 2/5 को हम बाहर निकालते हैं और फिर 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, फिर माइनस आता है। और इसी तरह x²/2 का जो डेरिवेटिव है वो हमारे साथ 2x/2 आता है। इसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2/5 बाहर लगता है। इस तरह 2 को 2 से के साथ कैंसिल कर दिया क्योंकि ये पावर से आई थी और नीचे जो है ना ये अपनी वाली है। तो इससे हमारे साथ 3 - x हासिल होता है। इसके अलावा जो है ना ये हमारे साथ 0 होगी, ये रिक्वायर्ड फंक्शन को शो करती है। इसी तरह हमारे साथ एक और फंक्शन ये फंक्शन दिया गया है और ई ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो जब हमें फंक्शन दिया गया हो, मतलब x की वैल्यूज़ या पी ऑफ एक्स दी गई हो, तो हम पहले वाली फार्मूले मतलब x पी ऑफ एक्स से फाइंड करते हैं। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है तो x एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन और x की वैल्यू हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम e ऑफ x² फाइंड करते हैं तो यहाँ पर x² आएगी। अगर हम e ऑफ पाइप मतलब पाइप की e फाइंड करते हैं तो यहाँ पर पाइप और फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर आप इंटरवल को देख सकते हैं कि इंटरवल 0 से 2 तक है।
0 से 1 तक है, इसलिए हमने 0 से 1 तक ये ऊपर और लोअर, अपर और लोअर इंटरवल लगाया, x लगाया और यहाँ पर ये फंक्शन लगाया। ये 2 जो है ना ये कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया और इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स के साथ। इसके बाद आप ये x पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो ये आएगी, और x स्क्वायर पर अप्लाई होगी तो ये हमारे साथ आएगी 0 और 1 हमारे साथ। आप इस पर अप्लाई करें, इस पर तो 1/2 आएगा, इस पर अप्लाई करें तो 1/3 आएगा। इसी तरह 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/3 कर ले तो हमारे साथ ये वैल्यू 0.03 आएगी, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।